नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। हाँ जी सर। इसके मामले में कुछ बताएं। सर, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, इसके लिए हम लोग बहुत एक्साइटेड है। उनसे मिलने के लिए कई दूर से आए हैं हम लोग। सुबह से ही वेट कर रहे हैं, एंट्री भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को। बहुत मुश्किल से एंट्री मिला है हम लोगों को। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग कटिहार से आए हैं सर। क्या लग रहा है आपको मोदी प्रोग्राम में? आएंगे, सबको मिलेंगे, सब अच्छा है, सबको मतलब उनसे मिलने का मौका मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग सोचे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मोदी जी, उनसे मिले। इसीलिए हम लोग बहुत टाइम से 6 बजे से ही घर से निकले हुए हैं और अभी पहुँचे इधर। मोदी क्या में आपको क्या लगा 10 साल के कार्यकाल में? हाँ, 10 साल के कार्यकाल में मोदी जी आप लोग को युवा के लिए क्या सब किए हैं, कुछ बताएं। बहुत कुछ किया अभी तक। जैसे हम लोग के गर्ल्स के लिए तो बहुत बेनिफिट है। यहाँ तक कि पढ़ाई के बाद हम लोग को पैसे भी मिलते हैं। इंटर मैट्रिक फर्स्ट हो तो उसमें भी बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ तक कि पहले तो गर्ल्स लोग घर से बाहर भी नाइट में निकलती तो बहुत प्रॉब्लम होता था। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। घर से बाहर निकलो 8 बजे आओ 9 बजे आओ, तो अभी कुछ ऐसा नहीं होता है। इसलिए सेफ्टी फील करते हैं। हाँ, बहुत सेफ्टी है अभी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मैं खुशकीबाग पूर्णिया बजरंगी टोला से हूँ। ये बताया जाए, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्णिया आ रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सबसे पहले सारे पूर्णिया वासियों के तरफ से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है। सारी जनता जो है पूर्णिया का काफ़ी खुश है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हमारे पूर्णिया आगमन कर रहे हैं। आज लगातार 8 दिनों से सब खुशी के माहौल में झूम रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री आज हमारी धरती पूर्णिया जैसा एक छोटा सा जगह पर वह अपने पदार्पण कर रहे हैं। आखिर ये पूर्णिया जो आ रहे हैं आज लोकसभा इलेक्शन के लिए, आखिर इसमें जो प्रत्याशी हैं विवेक संतोष कुशवाहा जी, उनके प्रचार के उनके मतदान वोट मांगने के लिए देखिए, एक प्रधानमंत्री सिर्फ इसलिए नहीं आते हैं कि वह संतोष कुशवाहा जी का प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। एक प्रधानमंत्री का सबसे पहला दायित्व होता है इसी इलेक्शन के बहाने वह हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे राज्य में, हमारे गांव समाज में वो पधारते हैं। और इसके साथ साथ ये सही है कि सबसे पहले वो प्रत्याशी को श्रेय जाता है। जिस प्रत्याशी हमारे यहाँ खड़े हैं संतोष कुशवाहा जी, उसके लिए वो आ रहे हैं। लेकिन हम हर हमेशा कहेंगे वो हमारे देश के, हमारे राज्य के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के वो प्रधानमंत्री हैं। और सबसे पहला खुशी हमें वो हो रही है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में वो पधार रहे हैं। अच्छा, ये सबकी खुशी है। जी, ये देखा जा रहा है कि एक निर्दलीय प्रत्याशी राजेश रंजन और पप्पू यादव जो पूर्णिया में उम्मीदवार हैं, जिनके लेके पूरी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिनके लेके कुछ और प्रत्याशी जो उनसे थोड़ा ये है कि जो मैं क्या करूं नहीं करूं, ऐसा कुछ। देखिए, मैं तो ये कहूँगा पर्सनल, पप्पू यादव एक सांसद थे और उम्मीद करते हैं कि पप्पू यादव एक निश्चित रूप से एक अच्छे प्रत्याशी के रूप में हैं। उनका व्यक्तित्व अच्छा है, वो कैंडिडेट के रूप में पूर्णिया को बहुत कुछ दिए हैं। तो मैं पप्पू यादव के विषय में भी ये नहीं कहूँगा कि वह हमारे खराब कैंडिडेट हैं। और पप्पू यादव आम जनता के दिलों में बसते हैं, ये भी सही है। इसलिए पप्पू यादव भी एक बेहतरीन कैंडिडेट है। सिर्फ अंतर यही है किसी पार्टी ने उसको अपने को दर्जा नहीं दिया और एक निर्दलीय प्रत्याशी। आखिर ये कांग्रेस में अपने विलय होने के बाद, विलय करने के बाद फिर आखिर उनको सीट नहीं मिला। सीट नहीं मिलने के नाखुश होकर निर्दलीय से वो खड़ा हुए। इसमें क्या राय लग रहा है? इसमें ये कह रहे हैं कि अब पार्टी पॉलिटिक्स में उनको कहां पर ये अड़चन लगा ये नहीं मैं बता सकता हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि वह एक बेस्ट कैंडिडेट है और सांसद के लायक कैंडिडेट है, ये मैं अपने को कहूँगा। अच्छा सर, ये बताया जाए कि मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में आपकी कौन कौन सी ऐसी योजना है जो आपको अच्छा लगा? सबसे पहले तो मैं मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हर किसान भाई, जो किसान भाई का जो रोजगार योजना है, जिसने आज 10 वर्षों में काफ़ी रोजगार दिया। और उससे भी बड़ी बात है कि मोदी जी देश को, हमारे इंडिया को, हमारे भारत को उस स्थान पर पहुंचाया जो कभी कल्पना में भी हम नहीं सोच सकते थे। इस टाइप का प्रधानमंत्री हमें मिला, ये मुझे बहुत गर्व है अपने प्रधानमंत्री का। और जहां तक आपने पूछा योजना के विषय में, उनका बहुत सारा योजना है जो गिनती नहीं किया जा सकता है, जिससे हमारे युवक, आने वाला बेरोजगार युवक
हमारा किसान भाई, हमारी माताएं बहनें, हमारे गरीब तबका के लोग उसकी कई योजना से लाभान्वित हो रहे हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। जैसे कि अभी प्रधानमंत्री की तरफ से उज्ज्वला योजना आए हुए थे, उज्ज्वला, हाँ। जिसमें कि पहले हाँ। वो 450 रुपये सिलेंडर मिलता था, हाँ। आज वो 1000 रुपया मिल रहा है। हाँ। तो इसमें क्या कहना है? जैसे ये योजना हर गरीब के हाथों में जा रहा है, ये तहे दिल से उस गरीब का पूरे रूप से उस योजना के लिए प्रधानमंत्री का श्रेय जाता है और लगभग घर घर ये योजना पहुंच चुका है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसमें ये कहना जाए कि कुछ पब्लिकों का बयान आ रहा है कि जो हम लोगों को अगर 450 रुपया था तो हम लोग भरा लेते थे, लेकिन आज हम लोग को अगर 900 रुपया 1000 रुपया नहीं पुर पाता है, हम लोग गैस नहीं भरा पाते हैं। देखिए, ये तो अब सरकार की मजबूरी है, कहाँ पर टैक्स लगता है, कहाँ पर उसकी कीमत बढ़ रही है, उस चीज़ को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जहाँ शिक्षा होता है वह समझता है पेट्रोल का दाम क्यों ज़्यादा हुआ, गैस का दाम क्यों ज़्यादा हुआ। ये सरकार इच्छा से नहीं करता है, सरकार की मजबूरी होती है जहाँ पर इसका कॉस्ट बढ़ता है, जिससे हमको थोड़ा देर के लिए हमारे नेता से कष्ट होता है, लेकिन सरकार की इसमें मजबूरी होती है जो उसका कॉस्ट को बढ़ाया जाता है। जी, अभी देख रहे हैं विकास के मामले में एक पूर्णिया जिला में एक श्रीनगर प्रखंड है, जिसमें एक किसी के गांव आते हैं सिंघिया पंचायत, उस पे एक गांव है पटना रह का जो एक टापू पर है। वहाँ पे एक महादलित की बस्ती है, जिससे मैंने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट करके आए हुए हैं। उस महादलित बस्ती में 1000 से ऊपर महादलित की घर है, सिर्फ आदिवासी और ऋषिदेव की है। हाँ। लेकिन एक भी घर में शौचालय नहीं है, हाँ। एक भी घर में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। एक तरफ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं हर घर शौचालय दिया, हर घर शुद्ध पेयजल दिया, लेकिन उस गांव में एक भी नहीं है। क्या हम इस चीज को देख करके सरकार को दोष कर सकते हैं? नहीं, ये अनुचित होगा। वहाँ पर हमारे जो मुखिया हैं, हमारे नगर पंचायत है, हमारी जो समिति है, हमारा जो ब्लॉक है, इसका दोषी वो है, हमारा सरकार दोषी नहीं है। सरकार का जो योजना है लगभग हर जगह पहुंच रहा है, लेकिन जहां पर ये छोटा मोटा पदाधिकारी, छोटा मोटा जो पंचायत समिति के अध्यक्ष है, वहां नहीं पहुंचा रहे, दोषी वो है, न कि हमारा सरकार है। वो गांव सर ऐसा लग रहा है कि अगर सावन भादों के समय अगर पानी के बारिश में देखा जाए तो चारों बगल उसमें पानी है, और वो अगर उस गांव से निकलने का एक भी मात्र कोई रूट नहीं है। उस गांव में अगर कोई बच्चे या कोई डिलीवरी पेशेंट ऐसा हो, उसे विदाउट मरने के सिवा कोई उपाय नहीं है, यानी कोई निकासी का कोई रास्ता है ही नहीं। निश्चित इसके लिए हमारा मुखिया, हमारा समिति, हमारा ब्लॉक डेवलपमेंट ये दोषी है, और हम आग्रह करना चाहते हैं ऐसे पंचायत के मुखिया को, ऐसे पंचायत के समिति को, ऐसे पंचायत के वीडियो को कि इस पंचायत पर विशेष ध्यान दिया जाए और सरकार को इसके लिए बदनाम नहीं किया जाए। इस पर जल्द से जल्द ये सारी चीज की सुविधा उस गांव को मुहैया कराया जाए। कल बनमनखी प्रखंड के बनमनखी विधानसभा के विधायक कृष्ण कुमार ऋषि, वो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया कि पप्पू यादव पे 41 को हत्याएं, लूट और रंगबाजी की केस दर्ज है, वह नेता पूर्णिया में नहीं चाहिए। इस मामले में क्या करना? ये तो निश्चित है कि पिछले कुछ वर्षों से जो उनके ऊपर जो है विभिन्न प्रकार का जो योजनाएं, विभिन्न प्रकार का जो आरोप है, उस आरोप का सजा वो मानव पा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम मानव हैं, मानव में सुधार होता है, और यदि हम में सुधार हुआ तो हमारी सारी दोष, हमारी सारी कर्तव्य वहाँ पर धूमिल हो जाता है, और नए सिरा से भी उस मानव की कोई पहचान होती है, और हम उस पहचान के रूप में आज के डेट में पप्पू यादव को देख रहे हैं। वह एक अच्छी छवि है, उसको मैं दोष नहीं दे सकता हूं, और दोष को मैं वो कोर्ट, वो सुप्रीम कोर्ट, वो हाई कोर्ट से वो सारी चीज धूमिल हो चुका है। जी, एक लास्ट सवाल है कि जो आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं 11 बजे, आज बिहार में उनका दूसरा चरण यहाँ पे, पहला गया, दूसरा यहाँ पे है आज के डेट में, तो प्रधानमंत्री के बारे में 2 लाइन कुछ बताएं। और निश्चित रूप से सारे पूर्णिया वासियों का खुशी का माहौल है। कल रामनवमी जैसा पर्व है, और रामनवमी के शुभ अवसर पर हमारे पूर्णिया में आज प्रधानमंत्री आकर के और भी पूर्णिया को 4 चांद कर दिए हैं। मैं तहे दिल से सारे पूर्णिया की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हमारे पूर्णिया को जल्द से जल्द ये हवाई सर्वेक्षण, जो हवाई का अड्डा है, वो चालू करवा दें, और पूर्णिया को एक अपने इंडिया में एक स्थान दे दे। यही मैं उनसे आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा। क्या परिचय हुआ सर? मेरा नाम प्रभु कुमार सिंह है। मैं एक यहाँ का पूर्णिया का नागरिक हूँ, और मैं सरकारी बिहार सरकार के जॉब में एक शिक्षक हूँ।